अफजाल अंसारी का टीवी 9 पर मुख्तार को लेकर बड़ा खुलासा। मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की साजिश हो रही है, कहा अफजाल अंसारी ने। बदले की भावना से मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह भी कहा अफजाल अंसारी ने। फर्जी मुकदमों में मुख्तार को फंसाया जा रहा है, अफजाल अंसारी ने कहा। अंसारी परिवार से चुनाव नहीं जीत सकते तो साजिश कर रहे हैं, कहा अफजाल अंसारी ने। चुनाव से पहले दंगा भड़काना चाहती है यूपी सरकार, यह आरोप भी मढ़ा अफजाल अंसारी ने। ब्रजेश सिंह के इशारे पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ब्रजेश सिंह मुंबई के जेजे हॉस्पिटल कांड में आरोपी है। अफजाल अंसारी ने कहा, हम जमींदार परिवार से हैं, हमें जमीन कब्जाने की जरूरत नहीं है। योगी ने अपने लोगों के खिलाफ केस को खत्म करा दिया, अफजाल अंसारी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के लिए यूपी भेजा, मारने के लिए नहीं, कहा अफजाल अंसारी ने। अफजाल ने कहा, मुख्तार बहुत लोकप्रिय, जेल से भी 3 बार जीत मिली है। योगी सरकार अधिकार का दुरुपयोग कर रही है, अफजाल अंसारी ने कहा। 2008 में खरीदी हुई जमीन पर 2021 में केस हो रहा है, अफजाल अंसारी के मुताबिक। हमारे साथ में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अफजाल साहब, आपसे पहला सवाल है कि आपके भाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी मऊ ज़िले में 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे कुर्क की गई और सरकार, योगी सरकार का ये कहना है कि ये माफिया राज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उनकी। देखिए, एक उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। चूँकि इस सवाल पे आप पर्टिकुलर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं बताना, मेरा मतलब जवाब देना ज़रूरी हो गया। और मैं समझ रहा था कि बहुत से ज़रूरी जो आम मुद्दे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उस पर बात की जाए। फिर भी इस सवाल पर मैं ये बता दूं कि ये कहना तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि कोई माफिया उन्मूलन की कोई कार्रवाई है, क्योंकि बात समझ में नहीं आती जिसके विरुद्ध खुद तमाम गंभीर अपराधों के मुकदमे हों, आरोप हों, और जो आदमी जुडिशली सिस्टम में विश्वास भी न रखता हो। आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कोई आरोप लगेगा, प्राथमिकी दर्ज होगी, विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी और कोर्ट में ट्रायल होगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कहानी के समर्थन में साक्ष्य है इसलिए आप दोषी, या कहानी मनगढ़ंत है इसलिए आप निर्दोष। तो हम लोग तो संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम इसी रास्ते पे चलते हैं। माननीय योगी जी इसमें विश्वास नहीं रखते। उनके मंत्रिमंडल के तमाम लोगों के, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के, उनके संगठन के, उनके स्वयंभू संगठन के तमाम ऐसे अराजक तत्व जो गंभीर धाराओं में तमाम मुकदमे दर्ज हैं, सरकार बनने के बाद ये साहस नहीं है इनके पास। संविधान की शपथ लेके पद तो ग्रहण किया, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है वो स्वीकार नहीं है। अपने विरुद्ध आरोप जो है उसका मुकदमा अपनी कलम से उठा लिया। ये आप योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं? अगर हमसे आप कहिए कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो मुकदमे हैं आप उसको उठा लीजिए, अगर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन कभी ये नहीं करूंगा कि अपने या अपने भाई या अपने पार्टी या अपने सगे लोगों के विरुद्ध कोई आरोप है तो उस आरोप को हम न्यायालय में ट्रायल न होने दें, उसको अपनी कलम से अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके उस मुकदमे को हम समाप्त कर दें। और ऐसे लोग नैतिकता की बात करते हैं, ऐसे लोग उन्मूलन की बात करते हैं। बनारस में बैठे हुए हैं ब्रजेश सिंह, उनकी पार्टी के एमएलसी। बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के वो को अक्यूज थे। 2 ही लोग को अक्यूज्ड, एक तरफ सुभाष ठाकुर जो सजा काट रहे हैं किसी जेल में, और दूसरे बनारस में ये बैठे हुए ब्रजेश सिंह। ये पारसा हैं जो 1986 में भागे 8 लोगों की हत्या करने के बाद। तो 2008 में इनको दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इस बीच में इनके विरुद्ध 50 आरोपों के मुकदमे पंजीकृत हैं जो जघन्य घटनाएं इन्होंने अंजाम दी।
वो बनारस के सेंट्रल जेल में बैठे हुए हैं। हम आपको मीडिया के हैं, आप जाइए, मैं चुनौती देता हूँ। अफजल साहब ये बताइए कि आपको तकलीफ इस बात की है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है और सिर्फ आपके परिवार पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो जो कहते हैं कि आपके भाई के खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे गंभीर मामले हैं। आप या हम या कोई भी, मेरा कहना है कानून से ऊपर नहीं है। न योगी कानून से ऊपर है, न ब्रजेश सिंह कानून से ऊपर है, न मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी कानून से ऊपर है। लेकिन आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो तो आप उसको उठा लीजिए। आपके चहेते के विरुद्ध कोई आरोप हो, मुख्तार के ऊपर हमला करने का, मुख्तार के ऊपर गोली चलाने का, 3 लोगों की हत्या करने का, उस घटना में पुलिस के गनर, ड्यूटी के ऊपर गनर की हत्या करने का, उसेरी कांड का 20 साल पुराना मामला, 2001 की घटना, उसका आज तक ट्रायल नहीं होने दिया गया, उसी ब्रजेश सिंह के खिलाफ है। उसको संरक्षण देना है। मुख्तार को सताया इसलिए जा रहा दे रहा है ब्रजेश सिंह को, सरकार दे रही है। अब योगी सरकार की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र से वो विधान परिषद सदस्य हैं। संरक्षण ये प्रदान कर रहे हैं, सब लोग प्रदान कर रहे हैं। अगर संरक्षण ना प्रदान करते तो 20 साल पहले जघन्य हत्याकांड और आज तक उस मुकदमे का ट्रायल नहीं हुआ। सारी मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही न दी जाए। सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि उसको जेल में खत्म कर दिया जाए, उसके गवाहों को धमकाया जाए। ये आप कैसे कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में खत्म करने की कवायद हो रही है? जेल की चाक चौबंद व्यवस्था परिंदा पर नहीं मार सकता। और बगल के जनपद के चित्रकूट जेल में आपके लोगों ने दिखाया क्या 3 लोगों की हत्या हो गई। कैसे हो गई? गैंगवार हो गई। वहां कौन रेलवे का ठेका हो रहा था? वहां कौन सा पीडब्ल्यूडी का ठेका हो रहा था? जेल के अंदर न्यायिक अभिरक्षा में जो लोग बंद हैं, अगर वहां भी गोली चल रही है तो कितनी खोखली ये बात है कि कानून व्यवस्था पटरी पर है। कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही पंजाब से यहाँ पर लाया गया। ये तो आप मानेंगे। तो न्यायिक व्यवस्था है कि वहां से यहाँ लाया गया? बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार गई, हलफनामा लिख के दिया। उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की जेल में खतरा है। हम बांदा जेल में बंद थे तो हमारी हत्या करने की कोशिश हुई, मुझे चाय में जहर दिया गया। उस समय मैं मूर्छित हो गया था। मुझे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने पीजीआई लखनऊ भेज के एडमिट कराया। अभी भी तो बांदा जेल में है आज की तारीख में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है, तो आप ये कह रहे हैं कि आज भी उनकी जिंदगी खतरा है? अरे भाई, एक बात आपको बता दें, आशंकाएं इस तरह की हैं, तमाम तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं। हम मौत में यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पर निश्चित मेरा ये मत है, ईमान है कि उसका एक समय और एक तिथि निश्चित है। उससे पहले कोई मार नहीं सकता और उस समय आ जाने के बाद कोई जिला भी नहीं सकता। बताइए, अब तो यूपी में चुनाव सर पर हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रहे हैं, और ये चुनाव सर पर हैं। तो ये सियासत का ये पूरा गणित है क्या जिसकी और आप इशारा करना चाह रहे हैं? एक ही 2 दिन पहले मैंने एक बयान पढ़ा। महामहिम काटजू साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले गुजरात की तरह के दंगे हो सकते हैं। इस तरह का दंगा कराने के लिए कुछ शुरुआत तो करनी होगी। कहाँ से होगी? उस शुरुआत के लिए यहाँ से भी शुरुआत हो सकती है। यहाँ से मतलब मुख्तार अंसारी से शुरुआत हो सकती है कि कोई इसी तरह की झूठी कहानी रचा जाए, जैसा चित्रकूट जेल में हुआ, जैसा बागपत जेल में हुआ, उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा है उत्तर प्रदेश की जेल में, तो इसलिए भेजा है कि इनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल हो। उनके डेथ वारंट पे थोड़ी दस्तखत किया है। उत्तर प्रदेश और यहाँ के प्रशासन और यहाँ की सरकार और यहाँ राजनीतिक विरोधी जो पचा नहीं पाते हम लोगों की जीत को। 5 बार मुख्तार अंसारी मऊ से जीता,
लोकप्रिय है, 3 बार तो जेल में है और जीत जाता है, पर्चा भरता है जेल से, 1 दिन का पेरोल नहीं मिलता, जीत जाता। उसकी लोकप्रियता स्वीकार नहीं करना है। चुनाव आयोग आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपकी, कैसे जीत जाता है? सारी हस्तियां वोट मांगने जाती हैं उसके खिलाफ। वो अगर गलत है तो कैसे वोट मिलता है उसको? मुझे बात बताइए, आज योगी सरकार है, इससे पहले यूपी में सपा सरकार भी रही, आप जिस पार्टी में बसपा उसकी भी सरकार रही। ये मुकदमे तो मुख्तार अंसारी पर हर सरकार में रहे, हर सरकार में कार्रवाइयां हुई हैं, तो आपको ये क्यों लगता है कि योगी सरकार ही टारगेट कर रही है? आप 2 बात बताइए हमको। अभी सबसे लेटेस्ट एक मुकदमा लिखा गया है मऊ से। मऊ में एक डिप्टी एसपी पोस्ट किए गए हैं, काउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं या हैं। इन्होंने सरवा गांव में एक स्कूल पर विधायक निधि से बजट दिया था, वहां बिल्डिंग बनी। वो सरवा गांव में जो बिल्डिंग बनी और जो स्कूल बना, वो तो जिस व्यक्तियों का स्कूल है उसमें कुछ जमीन में गड़बड़ी है, गांव समाज वगैरह की जमीन पे है। इसलिए स्कूल के प्रबंधक पर भी, स्कूल के प्रिंसिपल पर भी, और जो विधायक पैसा दिया है उस पर भी। मैं आपको बता दूं, मीडिया के लोग कुछ जानते हैं और कुछ जान के अनजान बन जाते हैं। ये विधायक निधि या सांसद निधि, कोई खाता नहीं होता विधायक और सांसद के नाम से। ये खाता होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से। सांसद और विधायक को यह अधिकार दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र की छोटी मोटी जरूरतों के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो। स्कूल में कमरा बनाने के लिए दे सकते हो, चापाकल लगाने के लिए दे सकते हो, सोलर लाइट लगाने के लिए दे सकते हो, नाली खड़ंजा बनाने के लिए दे सकते हो। वो रिकमेंड करेगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, सीडीओ की, पीडी की, डीडी की। ये इंक्वायरी करेंगे। अगर उसके पास वैध जमीन का पेपर हो, अगर उसके स्कूल की मान्यता वैध हो, तब उसका एस्टीमेट बनाएंगे और एस्टीमेट बना के उस पर सहमति के लिए, स्वीकृति के लिए आपके पास भेजेंगे। आपका प्रस्ताव है इस स्कूल को 2 लाख, इस स्कूल को 5 लाख, आप सहमति दे देंगे। डीएम चेक काटेगा। मुकदमा डीएम पे होना चाहिए, मुकदमा सीडीओ पे होना चाहिए। मुख्तार अंसारी पे कैसा मुकदमा? कैसा मुकदमा? एक मुकदमा और हुआ है मऊ में। क्यों कह रहा हूं कि क्यों बेईमानी हो रही? एक मुकदमा हुआ कि 20 साल पहले मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पे, वो विधायक थे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे 3-4 ऐसे लोगों को शस्त्र के लाइसेंस देने के लिए सिफारिश किया है डीएम को, जो इस जिले के नहीं थे, उस पते के नहीं थे, यहां के निवासी नहीं थे। वो तो गाजीपुर के लोग रहने वाले थे। इसलिए उनके लाइसेंस निलंबित और सिफारिश लिखने वाले विधायक के खिलाफ भी मुकदमा। जिन्होंने अपने को बताया कि हम मऊ में हैं, हमारा लाइसेंस बनाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा। वो डीएम पे क्यों नहीं मुकदमा? डीएम सुनिए, लाइसेंस देता है डीएम, इंक्वायरी करता है एलआईओ, पुलिस का इंस्पेक्टर, थाने तहसील का एसडीएम। आप आज मोहम्मदाबाद में हो, दिल्ली में आपका ऑफिस है, आपका घर कहीं हरियाणा में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। 20 साल पहले क्या कोई व्यक्ति मऊ में नहीं रह सकता अपने कारोबार के सिलसिले से? बगल का तो कौन जिला है? मऊ में जो आदमी अपने कारोबार के सिलसिले से, नौकरी के सिलसिले से मऊ में रह रहा है, तो मऊ के पते से अगर वो लाइसेंस ले रहा है, इसमें अपराध क्या है? ये अपराध नहीं दिखाई देगा। अपराध जहां होगा उस पर पर्दा डाला जाएगा, जहां कोई अपराध नहीं है वहां अपराध बना दिया जाएगा। ये जो अभी ताजा मामला, आप गिना करिए कि ये हुआ मामला, नहीं, ये ताजा मामला इसलिए कह रहा हूं कि 24 करोड़ वाले में तो आपकी माता जी का जिक्र आया कि उन्होंने माता जी के नाम करवाया, उन्होंने गिफ्ट कर दिया। आप बात सुनिए, माता जी 29 दिसंबर 2018 को उनका निधन हो चुका है। जो वो दे रहे हैं प्रीफ ले लीजिए और ये देखिए कि ये एक्शन किसने लिया है।
कहाँ से एक्शन हुआ है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके कहने पे लेगा? किसके कहने पे लेगा? 2018 में माताजी का निधन हुआ, आज तो जमीन नहीं खरीद सकी हैं। एक्शन 2018 में हमारी माताजी जमीन ले रही हैं, रजिस्ट्री खरीद रही हैं, और आज पता चल रहा है इनको कि वो गलत ली गई है। क्या उस रजिस्ट्री को किसी ने चैलेंज कर दिया? क्या सिविल कोर्ट ने उस रजिस्ट्री को खंडित कर दिया? उनके वारिस हम हैं। हमारे पिता, हमारे माता, उनके नाम की जो संपत्ति है, आपके पिता, आपके माता, उनकी जो संपत्ति है, उनके निधन के बाद उनके वारिसों को मिलती है। जो वारिस वो बना गई उनको मिलेगी। आप एक जबरदस्ती की कार्रवाई, मुख्तार के विरुद्ध एक गैंगस्टर इसलिए लगाया गया कि उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ लाइसेंस की सिफारिश की, एक मुकदमा, उसमें जमानत हो गई। अब आपने लाइसेंस बनाने के लिए गलत सिफारिश की थी, इसलिए उस मुकदमे के आधार पर आप पे गैंगस्टर का भी मुकदमा। चलिए साहब, गैंगस्टर का भी मुकदमा है, उसमें भी हम जमानत कराएंगे। तब तक आपकी ये सारी संपत्ति भी कुर्ण, इसलिए गैंगस्टर में हमको अख्तियार है, राइट है कि हम लिख देंगे सिर्फ कि ये संपत्ति आपने अवैध ढंग से अर्जित की है। तो ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि संपत्ति ही उनके नाम नहीं है, मुख्तार के नाम संपत्ति नहीं है। अब आप कहिए कि आप अपने माँ बाप के नाम से, बाप अपने बेटे को दे सकता है, माँ अपने बेटे को दे सकती है, यही तरीका है। बेटे की संपत्ति माँ के नाम दी जा रही है, कहाँ की उल्टी बात है? पानी हेड से टेल की तरफ जाता है, टेल से हेड पे कैसा? मेरी माँ, हम जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अब तो डीएम की कुर्सी पे हैं, हो सकता है कमाई ज्यादा हो, लेकिन हमारे स्टेटस का उनको अंदाजा नहीं है। हमारा बड़ा पुराना जमींदार परिवार रहा है। इस इलाके में 20 गांव हैं जो हमारे बाप दादा ने बिना एक लाल नया पैसा लिए बसाया है गरीबों को। हम लोग जमीन लूटने वाले नहीं हैं। मैं एक एक गांव का नाम आज बता दूंगा। आज भी हमारी 20 बीघा जमीन ऐसी है जो हम इंतखाब में, खतौनी में मेरा नाम है, और मौके पे जाइएगा तो उस पर गरीब बसे हुए हैं। हम उन्हें उजाड़ने नहीं जाते, हम मुकदमा भी करने नहीं जाते। हमारा किसी से जमीन, जायदाद, खेत, बाग बगीचे का कोई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। तमाम ऐसे तत्व जो पूंजीवादी विचार रखते हैं, जो सामंतवादी विचार रखते हैं, जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं, वो नफरत करते हैं कि ये 10% आबादी वाले क्षेत्र में ये ऐसे लोग हैं जिनके पीछे तमाम गरीब, कमजोर और न्यायप्रिय लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बड़ी से बड़ी ताकत भी आ जाती है तो इनके सामने वो परास्त हो जाती है। मनोज सिन्हा को हराना पच नहीं रहा है। हमसे हारने वाला राज्यपाल बनता है। मुख्तार के यहाँ से भी जो बिहार में राज्यपाल साहब हैं, कहाँ के हैं? जो चुनाव लड़ लेता है हम लोगों के खिलाफ, वो हार गया तो राज्यपाल बनता है, तो जीत गया तो अब उसको कहां पहुंचाया जाएगा? सवाल इस चीज का है कि शुद्ध बदले की भावना से, सत्ता का दुरुपयोग करके, चला चली की बेला में, याद रखिएगा, चला चली की बेला, जिसे वो अपना बहुत अच्छा काम बता रहे हैं। मुझे लगता है कुछ अधिकारी उनके साथ ऐसे हैं, हो सकता है भगवान की कृपा ऐसी हो गई हो कि उनकी लुटिया वही डुबा देंगे। वो अधिकारी इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं कि इनको जमीन में धंसा दो, और अगर इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता काफी जांच देगी। 100 क्रॉस नहीं हो सकता, ये गांठ मान लीजिए। अफजाल अंसारी हैं, तमाम जो आरोप हैं, हर आरोप पर अपनी बात कही है, और ये क्लियर कहा है कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। सारी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही क्यों हो रही है? दूसरे लोग जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, मऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।